योग, आयुर्वेद और सनातन जीवन पद्धति के शाश्वत मूल्यों को लेकर के हम पिछले 50 वर्षों से पुरुषार्थ कर रहे हैं और सारी दुनिया में अब योग का डंका बज रहा है, आयुर्वेद का डंका बज रहा है। सनातन धर्म के सनातन शाश्वत जीवन मूल्यों को पूरी दुनिया के लोग उसको अपनाने के लिए आतुर हैं। कुछ जन्म से सनातन धर्मी, कुछ सनातन धर्म के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। अब ये संख्या बढ़ते बढ़ते करीब 500 करोड़ हो गई है पूरी दुनिया के 200 देशों। बड़ी बात है ये। सनातन धर्म के शाश्वत मूल्य। सनातन धर्म का क्या मूल्य है? सुबह उठ करके योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, अपना आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण पवित्र रखो, खुद सुख से जियो, औरों को सुख दो। ये है सनातन धर्म के जीवन मूल्य। मेरे साथ यहाँ दाएं बाएं ये तो कुछ चंद योगी हैं। ऐसे पूरी दुनिया के 200 देशों में 200 करोड़ से ज़्यादा लोग योगमय जीवन जी रहे हैं। उससे उनके जीवन में आरोग्य मिल रहा है और रोज मेरे सामने प्रमाण आते हैं। अब देखो ये बिटिया बाई तरफ बैठी है, ये पुलिस में इंस्पेक्टर है, इसकी आंख चली गई थी, अब आंख की रोशनी वापस आई। कितने दिनों तक आंख से दिख नहीं रहा था? मेरे को कम से कम 6 माह नहीं दिखा। ओ 6 माह तक? 6 माह के बाद फिर धीरे धीरे मैं अनुलोम विलोम करना चालू की। अनुलोम विलोम तो थोड़े दिन में ही चालू की थी, उसकी मात्रा बढ़ा दी। फिर अनुलोम विलोम कहीं भी ड्यूटी में थोड़ा टाइम मिले तो भी करती थी। एनी टाइम अनुलोम विलोम को ज़्यादा प्राथमिकता दी और दृष्टि आई ड्रॉप डालना चालू की। दृष्टि, आई ग्रीट और आई ग्रीट वटी भी खाना और आंवले का जूस, आंवला जूस और उसका त्रिफला से आईवास। हाँ, आईवास करी। अब बाएं आंख से बंद करो। कौन से इससे नहीं दिखता था? इससे नहीं दिखता। अब कितने अंगुलियां खड़ी है मेरी? 2 उंगली। अब 4, अब 5, 1। अब सब दिख रहा। बहुत बुरी हालत थी इसकी, दिखना बंद हो। अक्षर सब पढ़ लेती हूँ, छोटे अक्षर तक पढ़ लेती है। ये पुलिस में इंस्पेक्टर है। बहुत परेशानी थी और ये पूरे अब ये देखो देखने में कमजोर सी है और ये योग कराती भी है। मैंने इसलिए आज बुलाया है। मैं कहता हूँ जितने भी सर्विस में उर्मिला साहू की तरह वो भी योग कर सकते हैं। 1-2 घंटा तो समय निकाल सकते हो ना, निकालती है। पुलिस वालों की तो कहते हैं 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उसमें भी समय निकाल लेती है। इसका हस्बैंड भी ये सर्विस में। तुम कहाँ फॉरेस्ट में हो? जी, फॉरेस्ट में डिप्टी रेंजर साहब। वहां पर भी जंगल के आस पड़ोस में जितने भी रहते हैं ये उनको योग सिखा देते हैं। रोज योग की कक्षा लेते हैं पति पत्नी दोनों। अपने घर को योग भवन बना दिया। अब घर में योग भवन बना दिया लोग। ये कितना बड़ा पुण्य है। तो जो भी सर्विस में है वो उर्मिला की तरह, और क्या नाम है, भगत राम की तरह योग की भक्ति में आ जाए। और बाकी जो 60+ है, ये देखो हमारा शंकर लाल, इसको 65 का है, इसको तो माइस्थेनिया ग्रेविस। उससे क्या क्या हो गया था? आंखें अपने आप बंद हो जाती थी, पल के पढ़ करके फिर उठती नहीं थी। ये हालत। और हाथ पैरों में कुछ पकड़ने नहीं होता था। ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरा एक तरह से डैमेज सा हो जाता है। पूरा ऐसा लगता है कि बस सत सा निकल गया, जान से निकल गई है, अब गड़बड़ सी हो रही है। इंडिया का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिकल सेंटर निमांस, उसने मना कर दिया कोई इलाज नहीं है, दवाई खाते रहो। अब कितने दिन हो गए पूरा ठीक हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अब तो मान लो पूरा ठीक। माइस्थेनिया ग्रेविस। तो अब आप क्या करना है शंकर लाल जी? सुबह शाम जहाँ पर भी आपके नज़दीक में कोई पार्क है, मैंने सबसे आह्वान किया है, जो भी 60+ है, पूरी मातृशक्ति और जो भी थोड़े सजग हैं सर्विस में, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में, 1-2 घंटा तो वक्त निकाल सकते हैं। स्कूल में रोज एक पीरियड होता है क्या सब बच्चों का। हाँ, और अपने स्कूल को भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ो। ये बहुत जरूरी है। ये शिक्षा की गुलामी अकेले बना के चला के गया था। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, फिर आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी गिलाने से बाहर निकाला था। 1 तारीख को सिंह साहब से मिलूंगा। बस ये जरूरी है। और ये बिटिया तेरे क्या ठीक किया? मैंने शुगर ठीक किया। अब नाम तो बता। नाम सरोज। ये सरोज बोले बाबा जी मैं थारी गोती बहन हूँ। मैंने कहा ठीक है जीजी। तो मैंने नारनौल के पास की से योग भवन बना रखा है मैंने। लो उर्मिला की तरह, भगत जी की तरह इन्होंने भी घर में योग घर में योगा सेंटर। और तेरी क्या क्या ठीक कर ली? मैंने शुगर ठीक किया। शुगर ठीक हो गई? नहीं तो अंदर से इसको खाए जा रही थी। मेरे को बुखार बहुत रहता है। हाँ तो अब आपने 2021 में आई थी ना, तब तो से आपने बोला कि फीवोग्रिट और गिलोय इसका पानी का लो। अब आप खुद योग करें, औरों को कराएं। घर में योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के बारे में बात करें, सब लोगों को बताएं। भाई दोबारा से अपनी जड़ों से जुड़ो, नहीं तो
जड़ें कमज़ोर पड़ गई तो जड़ से उखाड़ देगी। दुनिया बड़ी खतरनाक तरीके से एक बहुत ही उपभोक्तावाद की बहुत बुरी आंधी चली हुई, भोगवाद की, और इस उपभोक्तावाद की, भोगवाद की आंधी से देश को बचाने के लिए योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन जीवन पद्धति एकमात्र आधार है। इसलिए आज हमने बताया कि भाई गड़बड़ी तो बहुत चल रही है, समाधान है स्वदेशी। इसलिए स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। और हमने तो सीधी सी बात कही, देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश की सेवा में लगना चाहिए। वही काम पतंजलि ने किया। मैं रोज़ आपसे यह आह्वान कर रहा हूँ, अब तो जागो, अपने देश के लिए अपना राष्ट्र धर्म निभाओ। योग धर्म राष्ट्र धर्म निभाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। सुबह योग करो और कराओ और देश के बारे में बात करो, देश के सामर्थ्य के बारे में बात करो। मैं कहता हूँ देह में, पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्म देह में और देश में बहुत बड़ा सामर्थ्य है, बशर्ते उस सामर्थ्य को हम जाने, जगाएं और उपयोग में लाएं। बस ये रोज़ संदेश देता रहूँगा। एक दिन देश जगेगा और भारत विश्व की महाशक्ति, परम वैभवशाली, विकसित बनेगा और अपने हाथों से बनेगा, अपने आँखों के सामने बनेगा। भारत माता की जय।